सो गाइस इस वीडियो में देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और पैरामीटर क्या होता है कॉटलिन के अंदर। तो गाइस डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट और पैरामीटर बेसिकली क्या होता है कि हम किसी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी को हम पहले से वैल्यू इनिशियलाइज कर देना, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। ओके, तो गाइस क्या करते हैं, पहले एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पर। ओके, तो बस देखो मैं करता क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, दो नंबर का सम करवाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो क्या किया मैंने, फन पास किया यहाँ पर देखो। एंड मैंने क्या किया, मान लो कि सम नाम का एक फंक्शन कॉल किया, सिंपल। अब का इसमें को क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल पास करने होंगे जस्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले लिखा मैंने यहाँ पर ए, जिसमें मैंने इन टाइप का है। ओके, एंड का जो मैं दूसरा बनाऊंगा ना, ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट होगा, डिफ़ॉल्ट। ओके, तो उस क्या किया मैंने, बी पास किया और ये इन टाइप का है, एंड का इक्वल टू पास किया जस्ट मैंने, और मान लो 12 पास किया। ओके, तो बस देखो इसका मतलब ये है ना कि ए तो बस मैंने डिक्लेयर किया जो कि इन टाइप का है, बट का जो बी है वो इन टाइप का है, बट उसके अंदर मैंने क्या किया, पहले से डिफ़ॉल्ट डेटा मैंने पास कर दिया, मतलब डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट मैं पास कर चुका हूँ यहाँ पर। ओके, तो बस देखो अब मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों का सम रिटर्न करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उस क्या करूँगा, मैं इंट लिखता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सिंपल इतना, एंड गाइस क्या करता हूँ यहाँ से, अब रिटर्न करवाता हूँ क्या, ए प्लस बी, सिंपल, इतना काम हो गया। अब गाइस आप ध्यान दो, ये एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो गाइस क्या मैं एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली यूज़ कर सकता हूँ मैं। होप गाइस कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये सब चीज़ क्लियर कर रखी है, सिंगल लाइन एक्सप्रेशन और सिंगल लाइन फंक्शन के बारे में। ओके, तो क्या करना है आपको, जस्ट आप इसको क्रॉस करो यहाँ से और इक्वल टू पास करो, एंड दैट्स इट गाइस। देखा, आप क्या करना है, आपको इस रिटर्न को यहाँ से हटा देना है। ओके, सिंपल गाइस, ये काम हो चुका है हमारे पास। ओके, अब गाइस देखो क्या करता हूँ, अब गाइस ध्यान समझना कि बेसिकली मैं करूँगा क्या यहाँ पर। ओके, देखो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, एक पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, मान लो रिजल्ट नाम का, सिंपल। अब गाइस देखो क्या किया, मैं सम पास करता हूँ, ठीक है, सम पास कर दिया। अब मान लो मैंने 12 पास किया। गाइस देखो, जब मैंने यहाँ पर 12 पास किया यहाँ पर, तो गाइस अब मुझे एक एरर बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि देखो ये पहली बात तो दो आर्गूमेंट ले रहा है यहाँ पर। ओके, तो गाइस जब मैं यहाँ पर सिंगल आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ ना, तो इसलिए एरर नहीं दे रहा, क्योंकि वो कंपाइलर समझ चुका है कि जो सेकंड आर्गूमेंट है ना बेसिकली, वो क्या है, बेसिकली उसमें क्या है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पहले से ही पास है। तो मुझे मतलब मुझे अब डेटा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। तो गाइस बेसिकली आप क्या यहाँ पर, आप कोई और नंबर ही पास कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पर रीअसाइन भी कर सकते हो वेरिएबल को, नो प्रॉब्लम है। पर गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखाऊँ कि इस डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट से वर्क करता है या नहीं करता। ओके, तो उस क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रिंटर में पास करता हूँ यहाँ पर, एंड रिजल्ट पास कर, सिंपल। ओके, एंड गाइस लेट्स रन दिस कि व्हाट विल बी द आउटपुट। ओके, अब गाइस गेस करो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, गेस करो गाइस कि आउटपुट आएगा या भी नहीं आएगा ये। सो गाइस लेट्स सी कि व्हाट विल बी द आउटपुट, एंड बूम गाइस, देखा 24 आ गया। इसका मतलब क्या है गाइस, ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को प्लस कर रहा है इसका मतलब। ओके, तो गाइस किस तरीके से हम डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट को यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो गाइस देखो इसको हम कुछ और तरीके से ही पास कर सकते हैं। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इसको रीअसाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब ये जो 12 लिखा ना यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मुझे बाद में याद आया कि लेकिन मुझे यहाँ पर 12 नहीं देना, मुझे कुछ और पैरामीटर पास, मुझे कुछ और वैल्यू देनी है यहाँ पर। तो उस कुछ अब ऐसे ही पास करते हैं, लाइक मानो 12 पास किया यहाँ पर, एंड ये पास कर दिया, सिंपल। इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। और गाइस एक और तरीका भी होता है हमारे पास पास करने का, यानी गाइस ऑसम चीज़ है, ध्यान से देखना आप इसको आप कट कर दो। एंड फॉर एग्जांपल मान लो गाइस, मैं जो फर्स्ट पैरामीटर चाहता हूँ ना, वो बी चाहता हूँ, और जो सेकेंड आर्गूमेंट जो चाहता हूँ ना मैं ए चाहता हूँ। तो गाइस उसको कैसे लिख सकते हैं, तो गाइस कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल काम है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ आना है एंड बी पास करना है, देन इक्वल टू पास कर दो। मान लो आपको 23 पास करना है, एंड ए पास करना है यहाँ पर, और मान लो आपको 23 पास करना है मान लो कुछ और, मान लो आप 12 पास करो, सिंपल। तो बस देखा कितना ऑसम चीज़ है, यहाँ पर आप पैरामीटर को भी इधर से उधर कर सकते हो। बट गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, जहाँ पर ये जो वेरिएबल यहाँ पर है ना, वही आपको यहाँ पर इनिशलाइज करना पड़ेगा, तभी कंपाइलर उसको फाइंड आउट या मतलब उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि किस टाइप का वेरिएबल है और उस वेरिएबल का नाम क्या है। ओके, तो बस क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं, एंड गाइस जस्ट गेस द आउटपुट की आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा। क्या ये दोनों प्लस, मतलब गाइस देखो क्या, देखो आउटपुट क्या आएगा इसका, एंड कह दे, एंड बूम गाइस देखा 35 आ रहा है। यस, 23 एंड 12 कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स क्या होता है
35 होता है। तो होप गाइस कि आपको जस्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ पर ऑसम चीज़ है यहाँ पर कॉटलिन की। गाइस और ऐसे-ऐसे फीचर्स आएँगे कॉटलिन के अंदर जब आप पूरी वीडियो देखोगे। एंड गाइस एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि मैं गाइस एक से मतलब ईच एंड एवरी फंक्शन या मेथड या कोई भी जैसे कीवर्ड हो गया मैं सब यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि मैं पूरे मतलब स्क्रैच में जा रहा हूँ कि मतलब पूरा फंक्शन जितने भी हैं वो सारे क्लियर कर रहा हूँ। ये गाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि गाइस आपको बिल्कुल जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करो कॉटलिन के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल फेस ना करना पड़े। जब भी कोई प्रॉब्लम या टास्क आए तो आप आपके माइंड में जल्दी से क्लिक हो जाए कि हाँ मुझे ये यूज़ करना है। ओके, सो होप गाइस कि यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट आई वांट टू से। ओके,